बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलावा साहब कहीं यजीद के ईमान के भी कायल तो नहीं आप लोग? बता दें इल्जामात से क्योंकि जब जनाब अबू सुफियान की बात होगी, अमीर मुआविया की बात होगी, तो यजीद ही रह गया ना। बात ये है कि जो सहाबा होते हैं ना, उनका दिफा ईमान का हिस्सा है। उसके बाद की जितनी कैटेगरीज है ना, उनका जो दिफा है वो सिर्फ उसमें आता है कि मुसलमान मैयत को बुरा ना को या उसके लिए स्टैंड लेना, वो एक अलग इशू है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो बुनियादी जो टॉपिक होता है वो ये है कि दिफाए साहबा हो। वो दिफाए साहबा है, यानी सैयदना अमीर मुआविया मुअय्यन जन्नती है। मुअय्यन जन्नती के बारे में लोग कहते हैं, वो तो हदीस आपने सुनी होगी ना, अल्लाह इसको हादी बना, महदी बना और इसको हिदायत याफ्ता बना, अल्लाह इसको किताब हिसाब। उम्मे हराम बिनते मिल्हान की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर सोए हुए थे, तो उठे मुस्कुराना शुरू हो गया। तो उम्मे हराम ने कहा ये क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा ख्वाब देखी थी। क्या क्या ख्वाब देखी? कहा मेरी उम्मत का एक गिरोह बहरी बेड़े बना के जिहाद कर रहा है और मैं उस पूरे बहरी बेड़े को जन्नत की बुशारत देता हूँ, जन्नत की बुशारत देता हूँ। उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने कहा आप मेरे लिए दुआ करें, मैं उस बहरी बेड़े में शामिल होकर शहीद बन जाऊं। तो उनको उनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने दुआ दी कि तू उस बहरी बेड़े में शामिल होगी, तो उनको उनकी जिंदगी में शहीदाए बहर कहा जाता था। जिंदा थी अभी तो उनको शहीदा कहना शुरू कर दिया गया। उस बहरी बेड़े के जो एडमिरल थे, जिनको अमीरुल बहर का तर्जुमा एडमिरल होता है, वो सैयदना अमीर मुआविया थे। अब मुझे बताया एक बंदा मुअय्यन जन्नती हो और एक बंदा उसको कि ये बेईमान है, तो उसका दिफा आपके और मेरे ऊपर फर्ज है कि जाहिर है। और फिर हजरत अबू सुफियान और हजरत हिंद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आई तो आगे कहने लगी पहले आप हमारे लिए ऐसे थे ऐसे थे, जब से इस्लाम कबूल किया आप हमारे लिए सबसे ज्यादा महबूब हो गए। जाहिर है पिछली गलतियां माफ। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम जैसे तुम्हारे जज्बात हैं वैसे ही मेरे हैं। अब एक बात बताएं, और झूठ बोला जाता है, झूठ इतनी घड़ी जाती है आप हैरान हो जाए। सबसे बड़ी झूठ हजरत हिंद के बारे में ये, जिनको हम उर्दू में हिंदा कहते हैं, वो ये फैलाया जाता है कि रसूलुल्लाह ने इनको कहा था मेरे सामने ना आना, तुमने मेरे चचा का कलेजा चबाया। नहीं, वो जो जनाब वहशी के बारे में जिक्र होता है, अब आप देखें, शुक्र है इल्म आम हो गया, वो हजरत वहशी का वाकया है। वो हजरत हिंद के बारे में बात जुहला पेश करते हैं कि हजरत हिंद को कहा था रसूलुल्लाह ने मेरे सामने ना आना, तुमने मेरे चचा का कलेजा चबाया। जो कलेजा चबाने वाली रिवायत है वो तो है ही। और अगर बिलफरज हो भी नहीं, लेकिन चबाया भाई आपने मिलते कि चबाया 100% ज़ईफ और मौदू रिवायत मनगढ़ंत समझते हैं। ज़ईफ की कुछ किस्में, उनमें एक है मनगढ़ंत। चलिए अगर चबाया भी तो माफ तो किया ना। नहीं, मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया, ठीक है, उनको ये एजाज बख्शा और फिर उनको ये कहा जैसे तुम मुझे कह रही हो कि सबसे ज्यादा मैं महबूब हो गया, तो आज के बाद तुम्हारा घराना भी मेरे लिए सबसे ज्यादा महबूब हो गया। सही। तो लेकिन वाशी को तो कहा ना कि चेहरा ना दिखाना। नहीं, वाशी को कहा जब आप मेरे सामने आते हैं तो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वाशी के गुनाह माफ नहीं हुए, ये बात भी देर में ये तो नहीं मैं बोल रहा, ये तो कहीं भी नहीं कहा। नहीं, ये जरूर कहा गया था आपने। ये एक इंसानी जज्बा है, तकलीफ ये तकलीफ वो उनको वो वाकया याद है क्योंकि हजरत हिंद के बारे में नहीं है, हजरत वाशी के बारे में। हजरत वाशी ने इसका जो कफारा अदा किया वो भी तो उम्मत को पता होना चाहिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को उसी तरह, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन यजीद के बारे में सवाल किया था मैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका दिफा हमें करने की क्या जरूरत है। इमाम इब्न तैमिया ने लिखा ना हम उसको गाली देते हैं ना हम उससे मोहब्बत करने के कायल हैं। तो बात है तब अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था। तो अगर देखें, अगर हम मोहब्बत नहीं करने के कायल तो फिर लानती तो कह दी। नहीं, लानत भेजने के भी कायल नहीं। किस वजह से लानत भेजे? क्या नहीं किया यजीद? हाँ, तो फिर यही मसले है। वाक़या हर्रा। चलिए आप भी कह दे करबला में नहीं किया, क्योंकि आपका आखिर मौक़िफ़ होगा कि करबला में वो था ही नहीं। वाक़या हर्रा भूल गए, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, अजान नहीं होती रही। हम तो असल में ये जो तरीही वाक़यात है इसके ऊपर हमारे, आपको पता है, अहले सुन्नत के माबैन ही एक पूरे का पूरा। लेकिन चूंकि बतौर तालिबे इल्म, बतौर साफ़ी, मेरा काम है सवाल करना। आप सवाल करें। इन वाक़यात को हम तरीही एतबार से दुरुस्त नहीं ना समझते। अगर दुरुस्त समझते होते तो मजम्मत करते कि ये जो एक कंसेप्ट निकला है कि फलां को लानती को या तबर्रा करो, ये इस्लाम में कहाँ है? तो मौला अली पर सब कुछ नहीं होता रहा। मुझे ये बताएं, तो फिर मैं सवाल करूंगा। ये भी झूठ है ना, ये झूठी रिवायत है। लेकिन सवालात है मेरे पास, आप लिखे, आप करें, लेकिन ये झूठी बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, जिसने लानत किया सैयदना अली पे वो लानती। अगर आप मुझे आप इस तरह की बात पूछे मैं समझ आपका मैं, और जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया वो लानती। ये बात करना चाहते थे आप। जिसने अगर घोड़े बांधने और मुसलमान औरतों की बेहरमती की या उसको लानती और पलीद,
इस तरह आप मुझसे लें। अच्छा ठीक है, अच्छा मुअय्यन करके ना आप मुअय्यन नहीं करें, आप यजीद को लानती नहीं बोल रहे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यजीद लानती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने हजरत हुसैन को कत्ल किया वो सबसे बड़ा लानती है। यजीद ने नहीं किया। मैं अब आप इससे आगे क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, जिसने किसी भी औरत की इज्जत को पमाल किया मदीना के अंदर, जिसने किसी भी मुसलमान की इज्जत को पमाल किया, उसके ऊपर लाना, इसमें क्या मसला? ठीक है, ठीक उसके ऊपर तो वैसे ही अच्छा ठीक है, असल में ये वाकयात झूठे बनाए गए हैं। सही है, ठीक है, ठीक है, आप मुअय्यन करके यजीद को लानती नहीं बोल रहे, आपने कहा मैं ये कह रहा हूँ अगर आप ये समझते हैं वो कातिल है तो मैं कातिल को कहता हूँ जिसने सैयदना हुसैन बतौर आलिम आप नहीं बता रहे कि वो कातिल है या नहीं है? नहीं, कातिल नहीं, वो कातिल, यजीद कातिल नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए, हम सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि इमाम अली मकाम का रोजा अथर महकता हुआ, चहकता हुआ, सजा हुआ, हजारों लोग जाते हैं, यजीद की कब्र पे कुत्ते पेशाब करते हैं, लेकिन कब्र भी नहीं मिलती। आप बताइए यजीद की कब्र किधर है? मेरे इल्म में तो नहीं है। तो कब्र तो मिलनी चाहिए ना भाई। देखिए हमारा एक बड़ा गिरोह, सवाल तो लीजिए, हमारा एक बड़ा गिरोह, हमारा एक बड़ा मकतबा फिक्र जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और वो बड़ी जमात है पाकिस्तान की, बल्कि मुल्क की बड़ी जमात है, वो इस बात की कायल है कि हम यजीद को लानती कहते हैं और ना ही इस पर तान करते हैं। ना है सवाल सुन लीजिए पूरा, ना लानती कहते हैं ना इस पर तान करते हैं, मगर उन लोगों से अगर ना मोहब्बत करते हैं, मगर उन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि इसकी खबर किधर है, वो ये नहीं बताते कि खबर किधर है, यानी उनको पता ही नहीं है कि इस पर हम लानत करने के कारण उसकी खबर किधर है। अच्छा मुझे एक बात बताए, कब्र का मालूम होना या गैर मालूम होना लानत का मुस्तहिक होता है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, हमारे नाज़िन पढ़े लिखे नहीं है इतने। आप जबरदस्ती कहते, आप अगर जबरदस्ती चाहते हैं। नहीं मैं जबरदस्ती नहीं चाह रहा, लेकिन मैं एक तरीके से तकलीफ हो रही है मुझे। इस तरह होता ये है कि मैं एक बंदे को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे उसके डिफेंड करने की पोजीशन में लाना चाहते हैं, जो मैंने आना नहीं। आपने एक तरीके से कर तो दिया, आपने कहा लानत नहीं भेज रहा, मैं लानत भेजता हूँ जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया। आप कहीं यजीद ने कत्ल किया? मैं नहीं ये कहता यजीद ने कत्ल किया, मैंने फैसला करना है कि अल्लाह ने करना है। तो हो तो गया ना ये फैसला? नहीं फैसला नहीं हुआ। तरीही तौर पे ये बात, हमारे अहले सुन्नत तो मानते हैं, तरीही तौर नहीं मानते, ये आपको किसी ने बहुत बड़ा, हमारे अहले सुन्नत, मैं शिया की बात नहीं कर रहा। बरेलवियों के अंदर देवबंदी तो कोई भी नहीं मानता, और बरेलवियों के अंदर भी जो मुहक्कक तबका जिनका तहकीक है वो भी नहीं मानते। ये बात याद रखें कि यजीद ने किया। ये तहकीक आप तहकीक करें। असल बात यह है, मिसाल दे रहा हूं, हजरत अली के लश्कर में आप इंतहा इल्मी शख्सियत, आपने हैरान कर दिया मुझको। लेकिन मैं हैरान होने नहीं आया था, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं लानत लेने आया था कि यजीद को भेजें। मैं ये कहता हूं जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया उसके ऊपर लानत। किसने किया? हजरत अली ने क्या कहा था? हुसैन को कत्ल किसने किया? यार जिसने किया उसके ऊपर अल्लाह किसने भेजा? जिसने भेजा वो भी लानती, बता दे। जिसने उनको कत्ल करने के लिए भेजा वो भी लानती, वो भी लानती। आप इस तरह मेरे से लानत डलवा लें, लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो तबका फिक्र जिसकी वजह से आप ये बात कह रहे हैं, आपको वो खुदा की कसम अल्लाह बिल्लाह तिल्लाह मैं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे आपको जनरल एक चिट चैट के अंदाज में हो रही है, ठीक है, कि वो तबका को कभी आपने अबू जहल के ऊपर लानते डालते नहीं देखा होगा, अबू लहब के ऊपर लानते डालते नहीं देखा होगा, वो सहाबा पे लानते भेजते। मैं आपको कहता हूँ हमारी दिफाई लाइन सहाबा तक है, इसलिए आप आगे जाए ही ना, मैं उसका दिफा ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ सहाबा की बात नहीं हो रही ना लामा साहब, मैं यही कह रहा हूँ, मैं उसका दिफा कर ही नहीं, तो सीधी बात कर रहा हूँ तहकीक के तनाजुर में, जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया उसके ऊपर लाना। अच्छा आप कह रहे हैं कि यजीद पर तहकीक की जाए? आप यार आप हमारा वक्त बचाएं, आपने जो तहकीक की हुई है हमारे नाज़िरीन बता दें। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, अगर मेरी तहकीक ये कहती कि उसने कत्ल किया तो मैं उसके ऊपर मुअय्यन लानत भी भेज देता, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक उसने नहीं की। बात ये है डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे हमारी तहकीक ये कहती है जिस तरह कूफियों ने बुलवाया उसी तरह कूफियों ने मरवाया, इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि उस पर लानत भेजे जिन्होंने उनको शहीद किया। हमारे नजदीक, हमारी तहकीक के मुताबिक कूफी उनकी शहादत में मुलव्वस है, लेकिन आपको उसकी खबर तक का नहीं मालूम। मैं एक बात बताता हूँ कि आप जाकर सलाम तो करा, मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह माफ करे, फिर वही बात आप दिफा करवाना चाहते हो। मैं अल्लामा साहब मैं चाह रहा हूँ 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा साहब उनकी कब्रें मालूम है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कब्र का मालूम होना या ना मालूम होना लानत के लिए मुस्तहिक होता है, ये कोई असूल है शरी है। ये तो नहीं मैं बोल रहा, ये तो यही कह रहे हैं जिसकी कब्र मालूम उसके ऊपर लानत भेजो। मगर देखें ये तो वाज़ा हो जाता है ना कि इंसान जाए, एक नेक बंदा जब अल्लाह को प्यारा हो जाता है उसकी कब्र बनाई जाती है, फिर वो जाकर फातिहा कर ले, ये तो नेकी का मालूम होता है ना कि नेक इंसान था। अब कब्र ही मालूम नहीं है, हमें तो कब्र नहीं मालूम, आप बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के कब्र के मालूम ना होने का मतलब ये नहीं कि उस पर लानत भेजी जाए मुअय्यन। ठीक है, ये तो बात आप सही फरमा रहे हैं, इतनी ही बात।